अंधकार। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय हमारे समक्ष पधार चुकी हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन। आदरणीय मंत्री सबसे आग्रह है बेटी कृपया मंच पर पधार कर मंच पर शोभायमान करें। हमारे सभी शिक्षक साथी शामिल हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन। सभी साथी शिक्षकों से आग्रह कृपया वे भी शामिल हों और इस शुभ कार्य में योगदान करें। प्यारे बच्चों, जैसे कि मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के पश्चात ही हम मां सरस्वती की वंदना करेंगे। मैं वैष्णवी और उनके साथ वाली सभी बालिकाओं को यहाँ पे आवाज देती हूँ, कृपया मंच पर आए। मंच पर आए वैष्णवी। शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरा, हमको उजालों का संसार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। प्रतिदिन के तरह जो उद्बोधन होता था, उद्बोधन होगा। उसके बाद गुरु शिष्य प्रेरणा संवाद के अंतर्गत गुरु शिष्य प्रेरणा संवाद होगा और फिर हम हमारे जो सम्मानीय मंच के उद्बोधन, गुरु पूर्णिमा पर विशेष उद्बोधन होगा और संकल्प लेंगे। संकल्प से पहले जो बच्चों ने भाग लिया था विविध प्रतियोगिताओं में, उनमें जो विजेता बच्चे हैं उनको हमारा सम्मानीय मंच उनको यहाँ पर पुरस्कृत करेगा और उसके पश्चात संकल्प और संकल्प के पश्चात आभार प्रदर्शन, फिर राष्ट्रगीत। तो यही रहेगा और विचार आप सबके सामने रखूंगी। हमने गुरु शब्द को बहुत संकीर्ण कर लिया है, ऐसा मुझे लगता है। जबकि गुरु की शिक्षा है तो हमें आसपास हर जगह देखने मिलती है। जैसे प्रकृति से हम परिवर्तन देखते हैं, पशु पक्षियों से हम निष्ठा और प्रेम समझते हैं, बच्चों से हम हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखते हैं और गुरुओं से तो हम हर तरीके से, हर जगह से विचार आपके समक्ष रखें। अब मैं इस श्रृंखला के मीटिंग में हमारे सर आ गए हैं, सुनहरे सर हमारे बीच, तो मैं उन्हें आग्रह से आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं उसी बारे में अपने विचार आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया है। गुरु ही सच्चा मार्गदर्शक होता है जिसके मार्गदर्शन में हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। गुरु ही वो होता है जो कि हमारे पूर्ण ज्ञान को सरल शब्दों में समझाने का कार्य करता है। कहा जाता है कि माता पिता बच्चे को समझता है, इसलिए उनका दर्जा हम समाज में सबसे ऊपर रखा गया है। हिंदू सनातन परंपरा में आषाढ़ मास की ये जो पूर्णिमा है, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह क्षण है जब समर्पण, अनुशासन और आत्मबोध तीनों एक साथ
शिष्य के जीवन में उतरते हैं। गुरु वह शक्ति है जो तुम्हें जन्म देते हैं, माता पिता के बाद तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं। माता पिता तो केवल शरीर को जन्म देते हैं, लेकिन गुरु आत्मा को दिशा भी देते हैं। वही दिशा जो जीवन को सत्कर्मों की ओर ले जाती है, वही अनुशासन जो विचारों को निर्मल करता है, वही ज्ञान जो मृत्यु को भी अर्थवान बना देता है। गुरु केवल जीवन के सहायक नहीं बल्कि मोक्ष के द्वार भी होते हैं। एक सच्चा गुरु शिष्य के भीतर बैठे अवगुणों को जलाकर सद्गुणों की एक नई मूर्त बनाते हैं। उसके आचरण, उसके विचार और उसके जीवन को ऐसा बना देते हैं कि वह स्वयं एक प्रेरणा बन जाए। ऐसे गुरु को ही साक्षात ईश्वर कहा गया है। इसलिए जीवन में एक सच्चे गुरु का होना उतना ही आवश्यक है जितना आत्मा का शरीर में होना। गुरु पूर्णिमा केवल पर्व नहीं है, यह अवसर है आत्मा की आंखें खोलने का, अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का और अपने जीवन को नव चेतन के प्रकाश में जगमगाने का। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न हो जाए, दुखों का शमन हो जाए तथा परब्रह्म अर्थात स्वयं के स्वरूप की अनुभूति हो जाए, ऐसा ज्ञान हम केवल गुरु कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में अनेक गुरु आते हैं। सर्वप्रथम गुरु माता होती है, पिता होती है। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें शिक्षक हमारे गुरु होते हैं, और जब हम अध्यात्म सीखते हैं तो आध्यात्मिक रूप से भी हमारे गुरु होते हैं। हम जीवन में प्रत्येक क्षण किसी न किसी से सीखते ही होते हैं। जैसे वृक्ष, पेड़, आकाश, ये सब हमारे गुरु हैं जो हमें हमेशा सिखाते रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान के भी 24 गुरु थे, जिनमें ये प्रकृति के जो भी पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब उन्होंने अपना गुरु बनाया था। गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए कहा भी गया है, अखंड मंगलाकारम व्याप्तम चेन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमतीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब मतलब मंत्र मुग्ध सुनते रहे सर को। तो सर बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम, जोरदार तालियां। Thank you so much, ma'am. Respected principal, ma'am, senior teachers and lovely students. जैसा कि अभी सर ने बताया कि गुरु देव, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु महेश्वर, ये सारे लाइंस हम अपने स्टार्टिंग इनिशियल डेज से फॉलो करते आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये मालूम है कि हमारे लाइफ को मॉडिफिकेशन करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करते हैं वो टीचर्स के साथ साथ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं। सो बचपन से ही मैंने एक चीज़ देखते आया हूँ कि कोई भी एक इंडिविजुअल को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग या फिर लाइफ में सक्सेस करने के लिए जितना रोल एक टीचर्स, सीनियर्स या फिर फैमिली मेम्बर्स का होता है, उतना खुद भी हम नहीं कर पाते हैं खुद से। इसलिए एक रास्ता दिखाने वाला जो इंसान होता है वो भी एक हमेशा गुरु ही होता है। सो जब मैं यंग था, काफ़ी स्कूल्स में था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एज अ टीचर अपने करियर में आगे बढ़ूंगा करके। बट जर्नी के बारे में मतलब कोई नहीं जानता है कि आगे लाइफ कहाँ लेके जाएगी। बट नाउ बीइंग एज अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो सारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स के साथ आगे फेस करते हुए आया हूँ। और इसके पीछे आज जहाँ भी मैं हूँ उसके पीछे का सबसे बड़ा रोल जो है वो एक मेरे टीचर्स। अनुशासन का महत्व, संस्कारों का महत्व, सफलता के मूल्य, इस प्रकार से इन 4 बिंदुओं पर हमें संवाद करना है। तो छात्र छात्राओं के जीवन में गुरु का महत्व, जिसकी की चर्चा हम विगत पखवाड़े में, पूरे पखवाड़े से कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले छात्र छात्राओं के जीवन में गुरु का क्या महत्व है वो ही बहुत अच्छी तरीके से बता पाएंगे। क्या आप में से कोई गुरु की महत्ता को प्रतिपादित करने के लिए कुछ शब्द, कुछ श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? कोई आए। सर्वोत्तम मां सरस्वती के चरणों में मेरा नमन।
व आदरणीय मंच प्राचार्य मैम को मेरा प्रणाम सर, और सभी शिक्षकों को गुरु पूर्णिमा के इस उपलक्ष्य में मेरा नमन है और बधाई है। तो गुरु शब्द दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो इतना बड़ा है कि हम कोई भी उसे साझा कर ही नहीं सकता। जैसे कि संसार शब्द है छोटा, लेकिन संसार जो इतना बड़ा है वो हम सोच नहीं सकते। जैसे पृथ्वी शब्द है भले ही जरा सा, लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है। उसी अर्थ में जो शिक्षक शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन शिक्षक का कार्य इतना बड़ा है, क्योंकि एक जो मैं गणित की भाषा में अगर बात करूं तो गुरु इक्वल टू एक स्टूडेंट की पूरी लाइफ कह सकते हैं हम, कह सकते हैं एक गुरु इक्वल टू शिक्षक की लाइफ ही है। क्योंकि जो एक जन्म लेता है उसके सबसे पहले गुरु उनके माता पिता, उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसके शिष्य। और स्टूडेंट को हर एक अपने जो लाइफ पीरियड में उसको अलग अलग टाइम पे अलग अलग शिक्षक मिलते ही हैं। जैसे कि बचपन छोटा रहता है तो माता पिता, थोड़ा बड़ा होने के बाद शिक्षक, फिर जब वो जॉब करने लगता है तो उसके जो सीनियर्स थे गुरु वो नहीं जो हमें सिर्फ किताबों का ज्ञान दे, गुरु वो है जो हमें जीवन में एक प्रेरणा दे, कुछ सिखाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, जैसे कि अगर मैं जॉब रिलेटेड की बात करूं तो हमसे जो सीनियर्स हैं, जिसे हमसे ज़्यादा ज्ञान है, हम उसे ही गुरु मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि उसे हमसे ज़्यादा ज्ञान है। तो मैं इतना ही कहकर अपने 2 शब्द को विराम दूंगा। पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मुरीमय चूरण चारु समन सकल भव रुच परिवारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमल रूपी रज की वंदना करता हूँ, क्योंकि वो रज सुरुचिपूर्ण है, सुगंधित है और संसार के सारे रोगों को मिटाने वाली है। और दीक्षित आप CCLE के अंतर्गत बहुत सारे कार्यकलाप करते हैं, उससे आप दीक्षित हो रहे हैं। और हमारे यहाँ जो CCLE की जो गतिविधि होती है वो बहुत अच्छी तरीके से होती है। उसके अंतर्गत नाटक कैसे करना, चित्रकारी कैसे करना, गाना कैसे करना, विभिन्न प्रतियोगिताओं का हमारे यहाँ आयोजन होता है। वो इसीलिए होता है कि आपको शिक्षित करती हूँ छात्र छात्राओं के जीवन में अनुशासन का महत्व। तो बच्चों, बिना अनुशासन के कोई भी बड़ा नहीं बन सकता। क्या आपने अपने जीवन में अनुशासन के महत्व को समझा है? और आपके जीवन में आप कई बार हिंदी में निबंध भी लिखते हैं, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो क्या आप में से कोई यहाँ आकर अनुशासन का महत्व बता सकता है कि आपके जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? सारे टीचर्स को आदर सम्मान देती हूँ। मेरे जीवन में अनुशासन का मतलब है कीमत या समय। मैं समय या अनुशासन का महत्व उससे पूछे जिसकी 1 मिनट पहले ट्रेन छूट गई हो, वो अनुशासन का महत्व बता सकता है कि काश में सुबह जल्दी निकल जाता है। या उस माँ से पूछिए जो 9 महीने अपने गर्भ में बेटी को रखती है, बेटे को रखती है, वो कुछ समय बाद उनको मारते हैं या घर से निकाल देते हैं। वो माँ बता सकती है कि काश मैं इसको बचपन में एक चाटा मार देती तो आज ये अनुशासन नहीं होता। मेरे लिए तो अनुशासन यही है कि आप समय की कीमत को पहचानिए, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा अनुशासन हमें सिखाता है। बहुत ही आनंद आया सुनने में और आपका अभिनंदन। अगली कड़ी में मैं आप के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री नाहटा जी को, श्री अजय नाहटा जी। कुछ चीज़ें मैंने सीखी है, वही मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ है टेक द लाइफ एज ए करियर वे, यानी जैसे जैसे ज़िंदगी सामने आती जाए वैसे वैसे लेके जाओ। कई बार सोच के बैठ जाते हैं हम ये नहीं करेंगे वो करेंगे, वो करने के चक्कर में भी छूट जाता है। तो लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में रहना सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो व्यक्ति सरल रहता है लोग अप्रोच करते हैं उसके पास में, भी अप्रोचेबल, ठीक है, अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अप्रोचेबल अगर पर्सन रहता है तो ही प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पाता है और एक हेल्दी रिलेशनशिप बन पाती है उसके साथ। रोम रोम में वह बसे बहती रक्त समान। तो उसके साथ ही हम उत्साह के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और
लिया, उनको जो भी उसके लिए जो मिला है स्थान उसके लिए हम पुरस्कृत करें। मेरे सभी शिक्षक साथी भी तैयार हैं और मैं यहाँ से आपको नाम मेरे जीवन में गुरु, और मैं आदरणीय मंच को बताना चाहती हूँ कि 9th और 10th में बच्चों ने बहुत ज़्यादा संख्या में भाग लिया, तो हमको प्रथम द्वितीय करने में परेशानी आई, लेकिन 11वीं 12वीं में बच्चों ने इतनी कम संख्या में भाग लिया क्या। तो ये वाली बात है कि छोटे बच्चों की तरह बड़े बच्चे भी आगे आए। तो कक्षावार में मैं सबसे पहले कक्षा 9th में प्रथम जो रहे हैं मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। मेरे सभी शिक्षक साथी जो साक्षी मैडम और सौरभ सर जी, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि आज के पुरस्कार वितरण होगा। साक्षी मैडम और सौरभ सर प्रथम रही है नंदनी लोधी, जया गोलकर द्वितीय। जया मुस्कुराते हुए हमेशा चमकते रहे। बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियां। और प्रति आशा रायकवार, इसका विषय भी था मेरे जीवन में गुरु। इस प्रतियोगिता में तृतीय रही है वैष्णवी बोरियाले। करते प्रतियोगिता हुई थी जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है मनीष और प्रति रानी सावले। पूजा वर्मा यंकवी और पूजा वर्मा प्रथम। वंशिका बाबू स्वच्छता पोस्टर में प्रथम रही है वंशिका। द्वितीय है अनीशा वर्मा। पर्यावरण पोस्टर में वंशिका बागड़ी अगेन। हाँ, तो अगली बार से तुम भी लेना। सरस्वती के चरणों में नमन करती हूँ और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज मैं अपनी प्रथम गुरु माँ को चरण स्पर्श करती हूँ, मेरे पिताजी को चरण स्पर्श करती हूँ और यहाँ उपस्थित समस्त सम्मानीय मेरे शिक्षक साथीगण और प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पूरे इस पखवाड़े में बहुत अच्छे से काम किया। हर विधा में बहुत कम संख्या में लेकिन भाग तो लिया, तो इसलिए अब ये देखा कि जिसने ज़्यादा भाग लिया उसको ज़्यादा पुरस्कार भी मिले। तो अगली बार उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हर विधा में भाग लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पुरस्कार हमको बांटने पड़े। हमको भी खरीदने में मज़ा आए कि अरे यार अपने को इतने पुरस्कार खरीदने पड़ रहे हैं। अभी मज़ा नहीं आ रहा कि छोटी सी टेबल पे ही जम गए। बच्चों ने भी बहुत बताया कि महत्व क्या है, और जैसे किसने बताया था कि डॉक्टर अगर कुछ खराब केस करता है तो एक पेशेंट ही खराब होता है, या इंजीनियर खराब करता है तो एक बिल्डिंग खराब करता है, पर अगर एक टीचर या एक गुरु असफल रहता है तो एक बच्चे का पूरा जीवन खराब हो जाता है, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अनुरोध करूंगी कि वो अपने काम के प्रति सिंसियर रहें और बच्चों को भी कि वो गुरु समझे, गुरु माने दिल से अपने शिक्षकों को, और उनकी जो भी बात बोलते हैं गुरु कभी भी गलत नहीं बोलता है। अगर आपने गुरु माना है दिल से, किसी को भी मानो, गुरु माना है तो उसकी हर बात आपको मानना है, चाहे उस समय आपका नुकसान भी हो रहा है ना। किसी ने कहानी भी सुनाई थी आपको, अरुणी की, लेट गए थे वो बारिश में, तो उसमें ये नहीं सोचना कि गुरुजी ने अपने को ये बोला है, अपने शिक्षक ने ये अपने को ये बोला तो इसमें मेरा ये नुकसान हो जाएगा। अगर ये तात्कालिक अगर कुछ नुकसान हो भी रहा है तो लेकिन भविष्य में आपको जरूर उसका फायदा मिलेगा, ये गारंटी है। मेरे माता पिता की वजह से और मेरे गुरु की वजह से भी इस पद तक आज पहुंच सकी हूँ, और मुझे ये सम्मान है कि मैं आप सब लोगों को संबोधित कर रही हूँ। लेकिन एक जब पूरा अपन ने गुरु पूर्णिमा पखवाड़ा मनाया तो अगर याद हो तो गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा
कोई भी ज्ञान, कोई भी नई चीज बताए, ये बात बिल्कुल सत्य है। और इसके अगले पड़ाव में अगर कोई छात्र छात्रा यहाँ पर अपने विचार रखना चाहते हैं गुरु के संदर्भ में या कुछ भी, तो बहुत अपने संक्षेप में अपने विचार रख सकते हैं। कोई आप लोगों में से कोई आना चाहता है? जो अंधेरों में उजाला करते हैं, अनजान राहों में चलना सिखा, हर मोड़ पर संभालते हैं। शब्द नहीं जिनसे हो उनका नाम पूरा, वो खुद ज्ञान है, वो खुद है नूरा। नूरा मीन्स प्रकाश होता है। संस्कारों की नींव जो मजबूती से रखते हैं, हमारे हर गिरते कदम को थामते उठाते हैं। ना मांगे कुछ, ना जताए कुछ, बस देते ही जाते हैं। अपने ज्ञान का समंदर हर शिष्य को सौंपते जाते हैं। गुरु पूर्णिमा है, उनके चरणों में वंदन का दिन। हे गुरु, आप रहे सदा हमारे हर सांस में दिन। शत शत नमन मेरे ऐसे सभी गुरुओं को। धन्यवाद। जय हिंद। और इतने अच्छे तरीके से हमने एक दूसरे के साथ संवाद किया, इतना टाइम स्पेंड किया, इस बात के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।